तो जनाब, हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको टूल्स का बताया जो कॉमन टूल्स वर्कशॉप्स में इस्तेमाल होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में। तो इन टूल्स को मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था। आज हम इंशाल्लाह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे और मैं इसमें बताऊंगा आपको कि पहले टर्म्स थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं, ताकि मैं आपको आइंदा लेक्चर्स में इन टर्म्स को जब मैं बोलूँगा तो आपको समझने आप लोग समझ सकें इसको। तो जनाब, पहले आते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने देखना है, क्या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इसको सादे अल्फाज में इलेक्ट्रिसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो दिस इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या मुराद है? तो इसके लिए हमें पहले मैटर पढ़ना पड़ेगा। मैटर के बाद हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद हमें ये समझ आएगी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। तो आइए मैटर से शुरू करते हैं। मैटर आपको पता है, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं ये एलिमेंट्स से बनी हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब है वो चीज़ जो बिल्कुल खालिस है, खालिस्तन, मतलब एक ही जैसे आइटम्स के साथ मिलकर बनी है, इसमें कोई दूसरा मिक्सर नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को एलिमेंट्स ने बनाया है। तो एलिमेंट्स जैसे हम कहते हैं सोना है, चांदी है, तांबा है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन इनको दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम कंपाउंड भी बना लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सब जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है, और सिल्वर है, सिल्वर भी एक एलिमेंट है, कॉपर है। तो इस तरह सब एलिमेंट्स, तो दुनिया में कोई 104 एलिमेंट्स हैं। इनमें से कुछ कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर हैं। तो इंसुलेटर्स की भी हम बात करते हैं और कंडक्टर्स की भी बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। कंडक्टर हर वो एलिमेंट है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इंसुलेटर हर वो एलिमेंट है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। मसलन कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड क्योंकि बहुत महंगा है तो इससे अगला कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। सिल्वर भी आपको पता है बहुत महंगा है। तो इसके बाद फिर कॉपर है। तो कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सारी कॉपर से करते हैं। मोटर की वाइंडिंग कॉपर वायर से होती है। लेकिन आजकल कॉपर भी बहुत महंगा होता जा रहा है। तो उसके बाद हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। नंबर 4th रैंक में एल्युमिनियम है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब बात करते हैं, ये वो कंडक्टर्स हैं जिनमें से एलिमेंट्स हैं, ये वो जिनमें से बिजली पास हो जाती है, बिजली गुजर जाती है। इंसुलेटर्स वो धाते हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनमें से बिजली नहीं गुजरती। मसलन ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से बिजली नहीं गुजरती, पेपर है,
रबर है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी धातें हैं जिनमें से बिजली नहीं गुजरती है। क्ले है, इसमें से बिजली नहीं गुजरती है। तो ये वो इंसुलेटर्स हैं जिनमें से बिजली पास नहीं होती है। तो हमने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कुछ कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर हैं। कंडक्टर्स में से बिजली गुजर जाती है और इंसुलेटर्स में से बिजली नहीं गुजरती है। तो आगे चलते हैं। इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं, आमतौर पर कंडक्टर्स जो हैं ये मेटल्स हैं और इंसुलेटर्स जो हैं ये आमतौर पर मेटल्स नहीं हैं। तो यही इन दोनों का फ़र्क है। आगे अगर हम चलें तो अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के छोड़ा है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसके सेंटर में देखें आप मरकज़ा है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं और आइटम का वेट जो है वो इन्हीं दोनों जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं और ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व करने से मुराद है, आपने ऐसा आमतौर पर देखा होगा एक सिंबल इस तरह का इलेक्ट्रॉन का। तो ये सिंबल बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो का है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ से न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे घूमता रहता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूमता रहता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है, पांचवा ऐसे। तो ये बहुत सारे सर्कल बनते हैं। अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो ये ऐसे शहर के छत्ते की मक्खियाँ होती हैं, वो जैसे अपने मतलब घूमती रहती हैं एक सर्कल में, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मरकज़ा न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये इनके घूमने से ही अगर हम देखें तो ऐसे सर्कल्स बनाए हैं मैंने। ये पहला सर्कल है, दूसरा है, तीसरा है। तो किसी भी एलिमेंट में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ये सर्कल ज़्यादा बनेंगे। और ये सर्कल में लास्ट सर्कल जो होता है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे कम होती है। जितना इनर सर्कल होता है इसकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और इसकी जो है कशिश भी कम होती जाएगी न्यूक्लियस की। और आखिर में हम देखेंगे कि जो बाहर के दो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं आमतौर पर ये अपनी स्पीड की वजह से बाहर निकल जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हम बाहर निकल जाए अपने सर्कल से तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बायस बनते हैं और जिससे बिजली जो है वो पैदा होती है और वायर्स में फ़्लो करती है, कंडक्टर्स में फ़्लो करती है। लेकिन ये तो बात हो गई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक वायर में बनाएं, मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको, तो हर इलेक्ट्रॉन दूसरे को पुश करेगा। तो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ये वायर के बाहर निकल जाएगा और इधर से एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन हो जाएगा। इस तरीके से वायर के अंदर करंट फ्लो पैदा होता है और इसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा बढ़ जाता है उसी मिकदार में करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो हो गया करंट, जिसको हम एम्पियर कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं, सिंबल इसका है आई। आई जो है ये जहाँ भी लिखा होगा आप समझ लीजिए करंट की बात हो रही है। ये जितना
करंट बढ़ता जाएगा, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता जाएगा किसी भी कंडक्टर के अंदर। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बढ़ेगा? ये बढ़ेगा वोल्टेज से। जितना बड़ा इसको धक्का लगेगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से ये धक्का जो है ये वोल्टेज होते हैं। ये वो जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे उतना ही करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। मसलन अगर यहाँ पे मैं 10 वोल्ट देता हूँ और मैं क्या चाहता हूँ कि ये करंट फ्लो 1 एम्पीयर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट कर दूँ, ये करंट भी डबल हो जाएगा, ये 2 एम्पीयर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि इसकी जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है ये सेम रहे। इस स्ट्रक्चर को तब्दील ना किया जाए, तो वोल्टेज अगर आप डबल कर देंगे तो ये करंट भी डबल हो जाएगा। तो ये वोल्टेज जो है ये इसका जिम्मेदार है करंट को इंक्रीज करने का। लेकिन अगर इस वायर की रेजिस्टेंस जो है, जिसको हम ओम से डिनोट करते हैं, ये अगर ज़्यादा हो जाए, इस वायर की रेजिस्टेंस में इस वायर को चेंज कर दूं, तो फिर ये एग्जैक्टली डबल नहीं होगा। डिपेंड करेगा इस वायर की रेजिस्टेंस क्या कितनी है। रेजिस्टेंस क्या होती है, अब हम इसको देखते हैं। किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जो मज़ाहमत है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की, जो फ्लो करते हैं, इसकी जो मज़ाहमत जो इसको मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि ओम्स में मेयर की जाती है। वोल्टेज जो है वोल्ट में मेयर की जाते हैं, करंट जो है एम्पियर्स में मेयर किया जाता है। इसी तरीके से ओम्स जो है ये रेजिस्टेंस की इकाई है और इसके सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ये बीच में ये पावर रह गया, मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। रेजिस्टेंस को भी अगर हम बात करें तो किसी भी कंडक्टर की अंदर जितनी मज़ाहमत होती है करंट फ्लो के लिए, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं और ये ओम्स में नापी जाती है। ये गोल्ड की अगर हम बात करें, उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है। उसके बाद सिल्वर जो है उसमें थोड़ी ज़्यादा है गोल्ड से, लेकिन बहुत कम है। फिर हम अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर में रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत कम है। उसके बाद एलुमिनियम है चौथे नंबर पे, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है थोड़ी गोल्ड की निस्बत, लेकिन फिर भी काबिल कबूल है, उसमें हम करंट फ्लो करवा लेते हैं। इसी तरीके से जो कंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो जो है मज़ाहमत उसको कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन फ्लो को, और हमारी करंट फ्लो जो है वो अच्छा होगा, बगैर मज़ाहमत के होगा, बगैर लॉसेस के होगा। क्योंकि जितनी इसको मज़ाहमत मिलेगी उतना ही करंट यहाँ ड्रॉप होगा, वो तो इसलिए इसका जो है उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा और ये वायर भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा पावर डिसिपेशन की वजह से। आगे चलते हैं। अगर हम इनको मज़ीद डिटेल में देखें तो करंट जो है I इज इक्वल टू V/R। इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन से भी आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R से। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे उम्मीद है कि हम कल का अगला लेक्चर जो है वो यहीं से शुरू करेंगे। इसको कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब है करंट इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहीं से हम इंशाल्लाह अगला लेक्चर शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो आपको
आसानी से मिल सके, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।